माँ और बच्चे का कितना अच्छा रिश्ता। बच्चा अगर रो रहा है तो माँ अगर पहले बच्चा रोता था तो माँ परेशान होती थी, तो वो कुरान की तरफ तवज्जो करती थी, कुरान की आयत पढ़ती थी। अगर बच्चे को नजर लगे बच्चा रोने लगे तो 8 मरतबा सूरह असर पढ़ के दम कर दो, बच्चा चुप जाएगा। अगर और ज्यादा नजर है किसी शय की या इंसान की तो उसे मालूम था 29वें सिपारे में आयत वयकादुल्लज़ीन कफरू लयुज़लिक़ूनक बिअबसारिहिम लम्मा समिअु ज़िक्र वयक़ूलून इन्नहु लमजनून वमा हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिलआलमीन। 11 मरतबा पढ़ के फूंक दो, कैसे ही बच्चे पे नजर खत्म हो जाएगी। मेरा दावा है पूरी दुनिया के अमल एक तरफ और कुरान पाक का अमल एक तरफ। मगर अब औरतों को कुरान याद नहीं रहा। 8-8 दिन हो जाते हैं, 10-10 दिन। अल्लाह की बंदी जो जहेज में ना सोफा मिला, इस पे तो रोजाना कपड़ा रगड़ रही है कहीं धूल ना चढ़ जाए। जहेज को खूब पोंछ रही है, टीवी का पर्दा भी खूब झड़ रहा है, समझे, किवाड़ों का, स्टूल का, सारे पर्दे झड़ रहे हैं। अगर नहीं उठ रहा तो कुरान पाक नहीं उठ रहा, उस पे धूल चढ़ रही है। अब इसे कुरान मालूम नहीं। अब ये क्या करेगी? जब बच्चा रो रहा नहीं चुप रहा तो या तो हुर हुर करेगी, और जब हुर हुर से नहीं चुपा तो ये झूठ बोलने लगी, बोली चुप, देख कुत्ता आ गया, देख बिल्ली आ गई, देख बंदर आ गया। न बिल्ली है, न कुत्ता है, न बंदर है। क्या ये झूठ नहीं है? ये भी झूठ है। अब कौन सा रिश्ता ऐसा बचा? 50 मरतबा कम से कम इंसान झूठ बोलता एक दिन में। मगर प्यारे, मेरी बात गलत हो सकती है, मगर अल्लाह का कलाम गलत हो सकता है क्या? बोलो, नहीं हो सकता ना। यही अल्लाह का कलाम जो इन 5 बच्चों के सीने में, जिनकी अब दस्तार होगी, ये हुफ़ाज़ कुरान इनके सीने में, उसकी एक आयत सुनो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। झूठों पर अल्लाह की लानत है, झूठों पर अल्लाह की लानत, अल्लाह की लानत। तो जिस बंदे पर अगर 50 मरतबा अल्लाह की लानत पड़ जाए, बोलो क्या वो कामयाब हो सकता? खुद बताओ। मगर कभी सोचा? तोबा तोबा तोबा। और मोबाइल का चलन तो इतना चल पड़ा, और जो सबसे ज्यादा निकम्मे, निठल्ले, बेकारा, नाकारा, खटारा, सबसे ज्यादा मोबाइल वही चला रहे हैं। सबसे ज्यादा मोबाइल वही। हाँ, उलमा को मोबाइल रखना चाहिए। बताऊं वो क्यों? पहले हम जाते थे तो इतनी किताबें लेके जाते थे, क्योंकि मुताला करना। अब किताबें नहीं, मोबाइल निकाला, लाइब्रेरी में घुस गए, कोई सी भी किताब मंगाओ और देखो और पढ़ो। इनके काम की चीज है। समझ में आ रही? कुरान सुनाने जा रहे हैं रमजान में, अब अगर ट्रेन में जा रहे हैं तो कुरान पाक निकाला और हाफिज कुरान पढ़ता हुआ जा रहा है। समझ में आ रही है बात? रात को अगर नींद नहीं आ रही है, उसने किताब निकाली और पढ़ना शुरू कर दी। समझे? कुछ बच्चे जो पढ़ने वाले चाह रहे हम आगे बढ़े, शायर बनेंगे, उन्होंने देखा नईम अख्तर की नात शरीफ, ये कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे तलफ्फुज़ है इनका, क्या अंदाज है। वो बच्चा रात को गुनगुना रहा, मेहनत करने वाला कभी फेल नहीं होता, एक न एक दिन कामयाब जरूर होता। समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? लेकिन मैं उनकी बात कर रहा हूं, अल्लाह बरकत, मैं उनकी काम कर रहा हूं जो निठल्ले हैं और निकम्मे हैं। देख लियो तुम कल को कोई ना कोई कब्रिस्तान की बाउंड्री पे बैठा हुआ सेल्फी लेता हुआ मिलेगा। सेल्फी भी कहां ले रहे हैं कब्रिस्तान की बाउंड्री पे? इसे ये पता नहीं, मुझे भी यही आना, ये कोई फिक्र नहीं है। और माँ बाप ना इतने भोले हैं, इतने सीधे हैं
अगर हार होता ना, तबीयत ये चाह रही थी इनके गले में 2-4 हार डाल दो। इतने नेक, इतने भोले, इतने सीधे, इतने सज्जन। बताओ कितने भोले, बताओ कितने भोले। इन्होंने अपने बेटे तो बेटे, बेटियों को भी मोबाइल दे दिया। बेटियों पे भी मोबाइल है। खुद बताओ, ईमानदारी से बताओ, अगर तुम्हारे पास मोबाइल नहीं होगा, मैं कॉल कर सकता हूं? नहीं कर सकता। हमारी बेटी पे जब मोबाइल होगा तो उसे जरूरत क्या है? किसी ना किसी की कॉल तो आएगी। हम बाप है के दुश्मन? एक मर्तबा ठंडे दिमाग से तो सोचा होता जी बेशक। इसे जरूरत क्या थी? चलो इसके ट्रक चल रहे हैं, बसें चल रही है, हवाई जहाज चल रहे हैं, फैक्ट्री चल रही है, पूरा खानदान भूखा मर जाएगा। ले बेटी तू काम कर ले, मोबाइल है किसी की बेटी ऐसी? अरे इसे जरूरत क्या? आज कितनी हमारी बहन बेटियां, बाप को पता ही नहीं है, रात के 12-12 बजे तक चैटिंग चल रही है मोबाइल पे, रात के 12-12 बजे तक गैरों से बातें चल रही हैं, रात के 10-10 बजे तक मोबाइल देखे जा रहे हैं। हम बाप है के दुश्मन? अपनी तो खबर लेनी चाहिए यार। कम से कम हम मोहल्ले को नहीं देख सकते, अपने घर को तो देख सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, बेटी पे मोबाइल की जरूरत क्या? वो लड़की काजीपुरा ना, ये तुम देख लेना, काजीपुरा शहर से काफी दूर है। जो लड़की कभी घर से निकल के नहीं गई, अगर उसे मुरादाबाद में छोड़ दो, उसे घर नहीं मिलेगा। मगर इस मोबाइल के जरिए उसके पास बंबई का फैशन जरूर मिलेगा। इसके बाल है तो वो फिल्मों जैसे, इसके खाने का ढंग, पहनने का ढंग, ओढ़ने का ढंग, लिबास सारे का सारा वही है। किसने दिया ये लेटे लेटे देख रही है कैसे बाल है, कैसी चुटिया कैसी चल रही है, कैसी बदतमीजी हो रही है, कैसी गुंडागर्दी हो रही है, वही सब अपना रही है। अरे हम बाप है के दुश्मन? अल्लाह ने इसीलिए कुरान में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, आपसे हमसे कहा, ए ईमान वालो, ऐ ईमान वालो, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। कहां बचा रहे हैं? अब बाप की हैसियत नहीं रही, अब मां की हैसियत नहीं रही। कितना हजरत अदब था, कितना सलीका था। अगर रास्ते में 2-4 आदमी खड़े हो, पुरानी औरत निकल के नहीं जाती थी, और अगर जाती थी तो एक चादर से अपने आप को ढक ढक के दीवार से चिपट चिपट के चोरों की तरह जाती थी। और आज उसका बाप भी शादी में मौजूद है, भाई भी है, चचा भी है, ताऊ भी है, मगर ऐसा लिबास पहनेगी, यहाँ का गला खुला होगा, यहाँ की बाहें खुली होंगी, बाल उसके आगे पड़े होंगे, किसी का जूड़ा होगा, वही लाल पीला काला नीला, ऐसा जैसे नाचने वाली औरतों का चेहरा हो, ऐसा चेहरा बना करके सबसे ज्यादा उधर खड़ी होगी। कभी इधर को चक्कर मारेगी, कभी इधर को चक्कर मारेगी, कभी इधर को जाएगी, कभी अपने ये कपड़े पकड़ेगी, कभी अपने बाल झटकेगी। कौन नहीं देख रहा? ये बाप भी देख रहा है, माँ भी देख रही है, चचा भी देख रहा है, ताऊ भी देख रहा है। अरे मोहल्ला सुधरे या ना सुधरे, तू ईमान वाला है, अपने घर की खैर खबर जरूर। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसरती आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद जिंदाबाद। फिर उसे शर्म है या गैरत ऐसे जाती है बगैर दुपट्टे के, दुपट्टा अगर हुआ भी तो इधर आदर कर लेगी, मतलब उसे बिल्कुल गैरत नहीं। बाप भी वही, चचा भी वही, ताऊ भी वही, मोहल्ले वाले भी वही। यहां से बाल निकाले, ऐसे काढ़े और डाल लिया आगे को, इधर निकाल। अम्मा भी हुई सिंगार में, इस पे शीशे पे खड़ी है, जवान बेटी वही खड़ी है, सब बाल अम्मा कर रही है उनकी सदारत। अम्मा जा रही है आगे लेके, अब्बा क्या करेगा? अब्बा को तो पहले ही दबाए पड़ी है अम्मा। हंसने की बात नहीं है ये हंसने की बात नहीं है, ये जलसा है। यहां से बातें लेकर के जाओ, अपनी बेटियों को तरबियत सिखाओ, अपने बेटों को तरबियत सिखाओ।
और बता दो बेटी, जब तेरी शादी हो जाए, जब तेरी शादी हो जाए तो शौहर की इजाजत के बगैर घर से निकलना जायज नहीं है, जायज नहीं। मगर आज नई नई शादी हो तो शौहर भी वैसे ही हो गया, वो भी वैसे ही हो गया है। वो भी अपनी बीबी को सजा करके, बना करके, सिंगार करके, हाथ में हाथ डाल के शादियों में लिए घूम रहा, मेला बना दिया, मेला, नुमाइश करे, बड़ा नुमाइश। और लड़की के मैके वाले कह रहे दामाद बड़ा अच्छा मिला, दामाद अच्छा, ये लफंगा लफंगा कि दामाद बड़ा अच्छा मिला, तो कैसे कितना प्यार कर रहा, वहां 2 कुर्सी उधर डाल ली, हाथ पे हाथ रख के खाना खिला रहा। सब कह रहे अल्लाह हर एक को ऐसे ही दामाद दे जैसे ये लफंगा। इसको दामाद बोलोगे? अरे जरा सोचने की बात है। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करो मेरी बहनों, तुम भी सुन लेना, भाइयों तुम भी सुन लेना। तुम्हारे सामने एक फर्क रखने के लिए जा रहा हूं, नसीहत के लिए बोल रहा हूं। एक लड़की, बाप ने बड़ी अच्छी उसकी परवरिश की, इतनी अच्छी परवरिश, कहा बेटी तुम दूसरे की अमानत हो, और मुसलमान की बेटी जिस्म दिखाने के लिए नहीं बल्कि जिस्म छुपा करके दीन और इस्लाम पे चलने के लिए पैदा हुई है। एक लड़की अब ढूंढता रहा बाप कि कोई रिश्ता अच्छा मिल जाए, रिश्ता अच्छा मिल जाए, रिश्ता। और अब तो अल्लाह माफ फरमाए, रिश्ते हो रहे हैं, रिश्ते, बिक्री हो रही है, बिक्री। सही बता रहे हैं, अगर जिसकी 8-10 बीघे जमीन है ना, तो मुंह फाड़ के मांगता 4 पहियों की चाहिए, 4 पहियों की। और अब तो वो भी मांग रहे हैं बुलेट, जिनसे तेल संभल के नहीं पड़ेगा, तेल। सही बता रहे हो, उनकी कारें 2-3 महीने खड़ी रहती है, कपड़ा ओढ़ा हुए, 2-3 महीने के बाद ग्राहक लगा देता है, यार जरा बिकवा दियो 50,000 रुपए। अगर 5 लाख की आई है, 4 ही की बेच देता, उसके बाप की थोड़ी है जो उसे दुख दर्द होगा।